नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल गोल विथ अंकित में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी श्रृंखला का ये चौथा लेक्चर शुरू करता हूं। इसमें वर्तनी में आज हम पढ़ेंगे लिंग, वचन तथा प्रत्यय संबंधी शुद्ध वर्तनी। ठीक है, ये हमें पढ़ना है आज। मतलब हमें किसी भी वर्तनी को देखना है कि उसमें लिंग, वचन और प्रत्यय से किस प्रकार परिवर्तन आता है और शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों, जैसे हम कुछ शब्द लेते हैं, जैसे हमने शब्द लिया लिया। कवि शब्द का शुरुआत में हम लिंग संबंधी देख रहे हैं। हमने एक शब्द लिया कवि, तो कवि से हमें इसका स्त्रीलिंग बनाना है, तो हम क्या बनाएंगे दोस्तों? कवयित्री। क्या बनेगा? कवयित्री। ये वर्तनी बहुत पूछी गई है आपके एग्जाम में। कवयित्री इस तरीके से लिखा जाएगा। ऐसे ही जैसे एक शब्द होता है श्रीमान। श्रीमान शब्द पुल्लिंग होगा और इसका जब भी हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? श्रीमती बनेगा। तो श्रीमती में दोस्तों ध्यान रखना है कि बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। इसी क्रम में एक शब्द हम लेते हैं और जैसे हमने लिख दिया हाथी। हाथी शब्द दोस्तों हमारा पुल्लिंग शब्द है। इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो किस तरीके से लिखोगे? जैसे हाथीनी। था में छोटी ई की मात्रा लगा करके शुद्ध करेंगे। मतलब आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हो। अगर ऐसे लिखोगे तो ये हमारी वर्तनी गलत हो जाएगी। और इसी क्रम में हमने देखा शब्द, अगला शब्द है हमारा सम्राट। सम्राट शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। इसका जब भी स्त्रीलिंग बनाएंगे तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा सम्राज्ञी। क्या हो जाएगा? सम्राज्ञी हो जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों। अब एक जैसे हमने शब्द लिया कमल। कमल से हमें इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो हम कैसे करेंगे? कमलिनी। कमलिनी इस तरीके से लिखा जाएगा। ला पूरा नहीं होगा, उसमें छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे। कमलिनी लिखा जाएगा सही। जैसे अभिनेता शब्द, अभिनेता शब्द हम लिखते हैं और इसका स्त्रीलिंग देखा जाए तो एक नियम समझ लें छोटा सा। जहां भी पुल्लिंग शब्द में ता मिलेगा तो प्रायः ता के स्थान पर त्रा का प्रयोग करके स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे अभिनेता से क्या बनेगा दोस्तों? अभिनेत्री बन जाएगा। और जैसे हमने लिखा है नेता, नेता से क्या बना लोगे? नेता से बनेगा हमारा नेत्री। हम शब्द का चयन करते हैं कर्ता। कर्ता शब्द से स्त्रीलिंग बनाओगे। कर्ता दोस्तों इस तरीके से लिखा जाएगा। दो ता रहेंगे, एक आधा एक पूरा। और इस क्रम में इसी तरीके से लिखा जाता है कर्ता, या इसी से मिला के आप इस तरीके से देख पाओगे। देखो, ये लिखा और इसमें इस तरीके से कुछ जोड़ दीजिए आप। ता ही है वास्तव में ये। अब इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? कर्त्री बनेगा। मतलब ता के स्थान पर हम त्रा का प्रयोग कर रहे हैं स्त्रीलिंग शब्द बनाते समय। हमने एक शब्द लिया रचयिता। रचयिता शब्द दोस्तों हमारा
पुल्लिंग होगा और प्रायः रचयिता की भी वर्तनी पूछ ली जाती है, तो रचयिता या में छोटी की मात्रा होगी हमारी। और जैसे ही हम इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रचयित्री। ताकि स्थान पर हम त्रा का प्रयोग करेंगे, रचयित्री हो जाएगा। दाता से क्या बनाओगे, दाता से बनाओगे दात्री। विधाता से क्या बनेगा, विधात्री। विधाता से दोस्तों हम क्या बना लेंगे, यहां पर विधात्री। ता के स्थान पर तात राजू का प्रयोग यदि हुआ है, शब्द में ता का प्रयोग हुआ है, तो उसके स्थान पर हम क्या करेंगे, त्रा त्रिशूल का त्र का प्रयोग करेंगे। और देखिए दोस्तों, लिंग संबंधी शब्दों में ये तो कुछ हमने देख लिए सामान्य से शब्द, और भी हम देखते हैं विशेष। स्क्रीनशॉट यदि किसी को लेना है तो इतने का स्क्रीनशॉट ले सकता है, और इसके बाद में आगे शब्दों को कंटिन्यू लिखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली है, और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम से जुड़ी हुई है। किसी भी एग्जाम दोस्तों, जैसे आरओ में या एसएससी जीडी में या हाई कोर्ट के जो अभी एग्जाम होने वाले हैं, और उसके बाद में कोई भी आपकी राजस्व विभाग जैसे यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम हो, या फिर हमारा लेखपाल का एग्जाम हो, वीडियो का एग्जाम हो, और भी बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें वर्तनी हमारा सिलेबस में टॉपिक होता है और क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो उनसे संबंधित हमें नियम सीखना है और देखते चलेंगे। हमने एक शब्द लिया विद्वान। विद्वान, तो विद्वान पुल्लिंग शब्द है, और इसका स्त्रीलिंग बनाओगे तो क्या बनेगा दोस्तों, विदुषी बनेगा। जैसे हम कह सकते हैं मीराबाई एक विदुषी महिला थी। यहां पर आप ये नहीं कह पाओगे कि मीराबाई एक विद्वान महिला थी, हमारा ये वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि मीराबाई स्त्रीलिंग है, तो उसी में हम क्या करेंगे, विदुषी का प्रयोग करेंगे वाक्य में, तो विदुषी स्त्रीलिंग के साथ में आएगा। और जैसे हमने शब्द लिया गृहिणी, तो गृहिणी शब्द में हमें ध्यान रखना है, जैसे गृहिणी लिखा है, ये अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द है। गृहिणी में हा में छोटी की मात्रा लगाएंगे। ऐसे ही जैसे हमने एक शब्द का चुनाव किया विरहिणी, तो विरहिणी में भी हा में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। आप सीधा सीधा हा नहीं लिखोगे, शुद्ध वर्तनी हा में छोटी की मात्रा लगा करके लिखनी है। हम शब्द लिखते हैं दोस्तों कामिनी, तो कामिनी कैसे लिखा जाएगा, मां में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। और जैसे शब्द लिखा जाता है तपस्विनी, तपस्विनी, तो तपस्विनी में भी दंती सा को आधा लिखेंगे और उसके पहले छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, तब जाके हमारी वर्तनी शुद्ध होती है। जैसे शब्द लिखा, हाँ ये भी नियम समझ लें, बहुत ही रोचक जानकारी है। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी शब्द में अक, अगर पुल्लिंग शब्द में अक है तो स्त्रीलिंग में क्या करेंगे, अक का इका करेंगे। पुल्लिंग में क्या है, पुल्लिंग शब्द में यदि अक है तो स्त्रीलिंग में हमें इका लिखना होगा। जैसे हमने एक शब्द लिया लेखक, लेखक, तो लेखक शब्द लिया, और इस लेखक में यदि देखा जाए स्त्रीलिंग बनाएं तो क्या लिख जाएगा, लेखिका। लेखिका मतलब क्या करना है, अक का इका कर देना है। पुल्लिंग में अक आएगा और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, इका हो जाएगा। जैसे गायक,
गायक का क्या होगा दोस्तों? गायिका। गायक से हम क्या कर देंगे? गायक से स्त्रीलिंग में परिवर्तन होगा तो गायक का क्या हो जाएगा? गायिका हो जाएगा। और जैसे पाठक शब्द लेते हैं, बहुत से शब्द जिनमें अक आता है तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? इका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये लिंग संबंधी जानकारी आपको परिवर्तित करना आ गई होगी। किस तरीके से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या ध्यान रखना है, और कुछ शब्द स्त्रीलिंग हैं तो उनमें कौन सी मात्रा का प्रयोग करेंगे, छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे। जैसे गृहिणी में है विरहिणी, यहाँ खाली हा नहीं लिखोगे। अगर आप ऐसे लिख देते हो गृहिणी तो ये गलत हो जाएगा हमारा। ये कैसा हो जाएगा दोस्तों? गलत। ऐसे ही अगर इसमें आप खाली हा लिखते हो तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। छोटी की मात्रा यहां भी और यहां भी आती ही है शुद्ध शब्द लिखते समय। दोस्तों अब इसी क्रम में हम आगे देखते हैं वचन संबंधी परिवर्तन कैसे करना है। देखिए दोस्तों, वचन संबंधी सामान्य जानकारी देखेंगे। जब भी हम वर्तनी लिखते हैं तो हमें वचन में क्या ध्यान रखना है। जैसे हमने कोई शब्द लिखा है एक वचन में, हम वचन संबंधी देख रहे हैं जानकारी। हमने एक वचन में शब्द लिया, कोई एक वचन में हमने शब्द का चुनाव किया, एक वचन, और दूसरे साइड हमने देखा बहुवचन। तो दोस्तों इस क्रम में देखिए, हमने एक शब्द जैसे ईकारांत वाला कोई भी शब्द उठा लें। एक शब्द लेते हैं जैसे मिठाई, मिठाई। अब इस एक वचन को हमें बहुवचन में बनाना है तो दोस्तों क्या ध्यान देना है, ये जो बड़ी ई है ना हमारी बड़ी ई, इसको हम क्या करेंगे? छोटी में बदल देंगे और या जोड़ देंगे। यानी कि आप समझ सकते हो यहां आपका क्या होगा, यहां पर आपका यदि ई है, शब्द के अंत में एक वचन में ई है, तो उस ई को हटा करके यहां पर क्या कर देना है? या। मतलब चंद्र बिंदु भी लगाएंगे, साथ में इया करेंगे। तो बड़ी ई का छोटी ई और इया जोड़ देना है। बड़ी ई का छोटी करके और साथ में या जोड़ दोगे। जैसे मिठाई से बनाया हमने मिठाइयां, छोटी कर देंगे और या को जोड़ देंगे इस तरीके से। जैसे हमने शब्द लिखा चटाई, तो चटाई से क्या बनेगा हमारा? चटाई से बन जाएगा चटाइयां। बड़ी ई का छोटी ई करें और साथ में या जोड़ें, उस पर चंद्र बिंदु लगाएं। जैसे हम लिखते हैं दवाई, तो दवाई में क्या करना है? दवाई में बड़ी ई को हटा करके उसमें क्या करना है? या जोड़ देंगे। जैसे दवाइयां, क्या हो जाएगा दोस्तों? दवाइयां। इस तरीके से हम लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वचन से संबंधित भी जानकारी आप समझ पाए होंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं तो पेन कॉपी लेकर के प्रतिदिन आपको बैठना है। जब भी आप लेक्चर देखते हैं और साथ में नोट करते जाएं तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मैं आप लोगों को पर्याप्त समय देता हूं कि आप नोट भी कर पाओ। अब बहुत ही रोचक जानकारी देते हैं आपको प्रत्यय से संबंधित। प्रत्यय संबंधी देखना है आपको, वर्तनीगत अशुद्धि को कैसे दूर करें। मतलब प्रत्यय संबंधी वर्तनी देखना है। प्रत्यय संबंधी वर्तनी हम देखते हैं। कोई भी शब्द है, देखिए सबसे पहले एक जानकारी समझें आप। मूल शब्द, पहली बात तो प्रत्यय हो या उपसर्ग हो, ये अपने आप में क्या है? शब्दांश हैं, कोई शब्द नहीं है और शब्दांशों का कोई अर्थ नहीं होता है दोस्तों। तो प्रत्यय या उपसर्ग का अपना खुद का कोई अर्थ
नहीं होगा। ये किसी शब्द के साथ में जुड़ करके प्रत्यय है तो वो बाद में जुड़ करके, उपसर्ग है तो वो पहले शब्द में जुड़ेगा और क्या करेगा, वो उसके अर्थ में परिवर्तन लाएगा। ठीक है, या कोई विशेषता बताएगा। तो हम मूल शब्द लेते हैं, किसी ना किसी मूल शब्द में जुड़ेंगे। मूल शब्द में जुड़ने वाले जो शब्दांश हैं, हम कह सकते हैं मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाला शब्दांश क्या होता है, हमारा प्रत्यय होता है। तो मूल शब्द में यदि एक प्रत्यय जुड़ जाए या ए प्रत्यय जुड़ जाए या फिर या प्रत्यय जुड़े या आ प्रत्यय जुड़े या आपका ई प्रत्यय जुड़े, तो आपको दोस्तों क्या करना है, मूल शब्द के प्रथम स्वर में, मूल शब्द के प्रथम स्वर में, इसका जो प्रथम स्वर होगा, मूल शब्द के प्रथम स्वर में निम्न परिवर्तन करें, निम्नलिखित परिवर्तन करेंगे, निम्नलिखित परिवर्तन करेंगे। अब परिवर्तन आपको बता रहे हैं हम क्या करना है। उसके बाद क्या करना है, फिर क्या करोगे आप, परिवर्तन हो गया और जैसे ही आप प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या करना है, मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर उपर्युक्त प्रत्यय जोड़ें, उपर्युक्त प्रत्यय जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा वो जानकारी क्या है, कौन से प्रत्ययों में परिवर्तन होगा। तो जब भी मूल शब्द का प्रथम स्वर है और उसमें परिवर्तन करना है तो देखिए क्या परिवर्तन करोगे। यदि मूल शब्द का प्रथम स्वर छोटा आ या बड़ा आ हो और उसके बाद में इनमें से उपर्युक्त प्रत्यय जो ऊपर वर्णित हैं, कोई भी प्रत्यय जुड़ रहा हो तो हम क्या करेंगे, छोटा आ या बड़ा आ के स्थान पर हमेशा बड़ा आ करना है। छोटा आ बड़ा आ को हटाकर उसके स्थान पर बड़ा आ करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, बड़ा आ करेंगे। और यदि छोटी ई या बड़ी ई या फिर हम कह सकते हैं ए या फिर दोस्तों आय, इनमें भी अगर उपर्युक्त प्रत्ययों में से कोई भी प्रत्यय जुड़ रहा है, उपर्युक्त प्रत्यय में से कोई भी प्रत्यय जुड़ रहा है तो दोस्तों इनमें जो परिवर्तन होगा, चाहे प्रथम स्वर आपका ई हो या बड़ी ई हो या ए हो या आय हो, उसका क्या करेंगे, हम हमेशा आय करेंगे। क्लियर है, दो बातें क्लियर हुई दोस्तों। पहले छोटा बड़ा का क्या करना है, बड़ा आ, और ई बड़ी ई और ए आय का क्या करेंगे, हमेशा आय करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में और भी हम जानकारी देखते हैं, इसे आगे और भी जानकारी देखते हैं। अगर आपका इसी में छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ या फिर ओ या आओ में से कुछ भी हो और बाद में उपर्युक्त जो प्रत्यय दिए गए हैं, उपर्युक्त प्रत्ययों में से कोई भी प्रत्यय जुड़ता है तो क्या करना है, इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, आओ, हमेशा आओ करोगे। अगर ये प्रत्यय जुड़ रहे हैं, चाहे ऊ हो प्रथम स्वर तो उसे हटा के उसके स्थान पर क्या करोगे, आओ का प्रयोग करोगे। बड़ा ऊ है तो उसके स्थान पर भी आओ का प्रयोग, ओ है तो भी आओ का प्रयोग, आओ है तो भी आओ का प्रयोग करेंगे। और यदि आपका ऋषि वाला रा है, ऋषि वाला रा या रेर कह सकते हो, इसमें आपके उपर्युक्त प्रत्यय जुड़ रहे हों, जो प्रत्यय आपके लिखे हुए हैं ये प्रत्यय हैं सभी, ये सभी क्या है, प्रत्यय हैं। तो उपर्युक्त प्रत्यय यदि जुड़ रहे हैं तो हम क्या परिवर्तन करते हैं दोस्तों, ऋर के स्थान पर, यानी प्रथम स्वर यदि हमारा
ऋषि वाला रा या ऋर है तो उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, उसे हटाकर हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। उसके स्थान पर क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इतनी बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखते हैं हमें क्या परिवर्तन करना है। चलो अब इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं पूरे नियम को। हमने क्या सीखा पहले ये देख लें। हमने सीखा छोटा आ या बड़ा आ प्लस में प्रत्यय हो रहा हो, इन प्रत्ययों में से कोई भी प्रत्यय, तो इसके स्थान पर क्या करना है, बड़ा आ करना है। दूसरा क्या सीखा हमने, दूसरा हमने सीखा कि छोटी ई या बड़ी ई या फिर ए या आय में से कुछ भी हो और उसमें उपर्युक्त प्रत्ययों में से कोई एक प्रत्यय जुड़ रहा हो तो इनके स्थान पर क्या करना है, हमें आय करना है हमेशा। ये सीख लिया। तीसरा हमने क्या सीखा है, तीसरा हमने सीखा है कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ या फिर ओ या फिर आपका आओ, इनमें से कुछ भी आ जाए और बाद में कोई प्रत्यय जुड़ रहा हो, उपर्युक्त जो प्रत्यय ऊपर वर्णित हैं उनमें से कोई भी प्रत्यय जुड़ रहा हो तो इसके स्थान पर हमने क्या बताया दोस्तों, हमेशा आओ का प्रयोग करना है। चौथा नियम क्या बताए हैं हम, ऋषि वाला रा या ऋर के बाद में कोई प्रत्यय हो, क्या हो, कोई भी प्रत्यय हो तो हम क्या करेंगे, ऋर के स्थान पर आर का प्रयोग करेंगे। ऋर को हटाकर क्या करेंगे, आर करेंगे। ये तो प्रथम स्वर में परिवर्तन हो गया। दोस्तों हमने और क्या लिखा था साथ में शुरुआत में कि मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटा करके ये प्रत्यय जोड़ना है। पहले ये परिवर्तन करना है और मूल शब्द का जो अंतिम स्वर होगा उसे हटाकर इन प्रत्ययों को जोड़ना है। दो चीजों को ध्यान में रखोगे। अगर ये दो जानकारी आपने अपने संज्ञान में रख ली तो दोस्तों प्रत्यय को जोड़ना सीख गए, समझो आप इन प्रत्यय को जोड़ना सीख जाओगे। जैसे अब हम उदाहरण लेते हैं, अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं सभी जानकारी। हमने शब्द लिया व्यवहार, क्या शब्द लिया दोस्तों, व्यवहार, और व्यवहार में जोड़ा हमने एक प्रत्यय। तो दोस्तों यदि आप वीडियो जब भी देखो तो साथ ही साथ प्रैक्टिस करें और तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें कि सर ये बनेगा, ठीक। तो व्यवहार में जैसे ही एक करोगे, प्रत्यय जोड़ोगे तो प्रथम स्वर या में है ना आपका, या में आ है प्रथम स्वर, ये तो अधूरा है, इसमें तो वा में तो कोई स्वर है नहीं, तो या में क्या है हमारा प्रथम स्वर आ है। दो चीजें देखनी है, पहला स्वर जहां से निकले वो, और रा में देख ले, रा में क्या है प्रथम स्वर, वो अंतिम स्वर क्या है, आ है। अब बाद में क्या जोड़ना है, एक प्रत्यय जोड़ना है। तो नियम के माध्यम से आपने क्या समझा था कि इसके स्थान पर आपको क्या करना है, प्रथम स्वर के स्थान पर चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, हमेशा बड़ा आ करोगे उसके स्थान पर, और इससे जो अंतिम स्वर निकला है उसे हटा करके एक प्रत्यय जोड़ दोगे। तो दोस्तों एक प्रत्यय इस रा में जोड़ो तो ये तो रिक हो जाएगा ना, आधे रा में ही जोड़ोगे तो री हो जाएगा, और का जोड़ोगे तो का रिक हो जाएगा पूरा। अब ये बड़ा आ बना है, इसको इसमें जोड़ दो तो ये बड़ा या हो जाएगा। अब आगे देखो आधा वाह है, या कैसा बन गया, इस आधे या में आ जुड़ जाएगा तो व्या, और उसके बाद में ये वाह है शब्द में व्याव, फिर हा है बड़ा हा, और ये क्या बचा आपका लास्ट में रिक। तो दोस्तों समझ में आया ना, क्या हो जाएगा, व्यवहारिक। ऐसे ही देखें प्रमाण प्लस एक क्या हो जाएगा, प्रमाण प्लस एक। दोस्तों इसमें आपका प्रथम स्वर निकलेगा, आ निकलेगा ना, तो आ को हटा करके उसके स्थान पर क्या करेंगे, हम बड़ा आ करेंगे। जैसे ही बड़ा आ होगा हमारा तो ये कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। प्रा मा, एड़ा में आपका क्या निकलेगा, अंतिम स्वर आ होगा ना, छोटा आ, तो उस आ को हटा दो और एक जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, रिक हो जाएगा। प्रामाणिक, ये वर्तनी सही होगी, यहां पर ये वर्तनी सही होगी। व्यवहारिक नहीं होता है, व्यावहारिक होता है, प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है दोस्तों। ऐसे ही संसार प्लस एक करोगे आप,
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, संसार प्लस एक हमारा सांसारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सांसारिक हो जाएगा दोस्तों। और देख ले कुछ, जैसे हमने शब्द लिया भूगोल, भूगोल, और इसमें क्या जोड़ा हमने, एक प्रत्यय जोड़ा। क्या जोड़ा दोस्तों, एक प्रत्यय जोड़ा यहां पर। तो जैसे ही एक प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या होगा, भा के स्थान पर आप क्या करोगे, भा के स्थान पर आप देखो, भा में क्या है, भा में बड़ा ऊ है ना शामिल। जब भी बड़ा ऊ है इसमें तो बड़ा ऊ को हटाना है, और क्या करोगे, बड़ा ऊ के स्थान पर भा, देखिए भा में आपका ये बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा है ना, तो इसके स्थान पर क्या करोगे, आओ करोगे, ऊ को हटा दो, आओ कर दो। और इसमें क्या करना है, ला में से अंतिम स्वर आ है, आ को हटाओ और एक को जोड़ो। क्या करो, एक को जोड़ो, तो आपका क्या बन जाएगा शब्द, देख लें। भा में अ जोड़ोगे तो ये भ हो जाएगा, और उसके बाद में ये गो तो ज्यों का त्यों रहेगा, गो। और ला में से आ को हटा दिया, एक को जोड़ना है, तो आधे ला में ई जोड़ेगी तो ली हो जाएगा, और लास्ट में का, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भौगोलिक हो जाएगा। तो शुद्ध वर्तनी क्या होती है, भौगोलिक होती है हमारी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है आप लोगों को तो लाइक जरूर कर दें और अपने मित्रों तक शेयर कर दें, ताकि आपके सभी सहपाठियों को ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और आपकी तरह वो भी इस वर्तनी के नियमों को समझ पाएं, और वो भी एक सीट अपनी किसी भी वैकेंसी में पूर्ण कर लें और सिलेक्शन पा लें। चलो देखते हैं दोस्तों और भी, जैसे हमने शब्द लिया हृद, हृद मूल शब्द है, इसमें हमने क्या लगाया, एक प्रत्यय लगाया। क्या लगाया, एक प्रत्यय लगाया दोस्तों। तो देखिए इस हा में से हम क्या निकालेंगे, ये ऋषि वाले रा की, ये ऋषि वाला रा जुड़ा है इसमें साथ में, तो हा में से क्या जुड़ेगा, क्या निकलेगा, यहां पर ऋण निकलेगा ना, ऋषि वाला रा निकलेगा। अब देखो इसमें से भी देख लो, दा में से अंतिम स्वर क्या है, आ है, आ है कि नहीं। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अंतिम स्वर को हटाना है और एक को जोड़ना है, प्रत्यय को जोड़ना है। और क्या पढ़ा था, ऋण के स्थान पर क्या करेंगे दोस्तों, आर करेंगे। क्या करेंगे, आर। तो देखिए आर हो गया, इस आर का आ जाएगा इस हा के पास, तो ये कैसा हो जाएगा, हा हो जाएगा बड़ा, और ये रा कैसा रहेगा, आधा ज्यों का त्यों। अब एक जोड़ोगे इस दा में तो ये कैसा हो जाएगा, दिक हो जाएगा ना। लेकिन दोस्तों जब भी मात्रा होती है तो क्या आधे को पहले लिखा जाता है, तो जवाब आता है नहीं सर। तो हम क्या करेंगे, यहां इस तरीके से लिख देंगे, हार दिक, हार दिक। तो क्या बन गया दोस्तों, हमारा शब्द हार्दिक बन गया। तो ये वर्तनी हमारी हार्दिक की बिल्कुल शुद्ध है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हार्दिक में मूल शब्द क्या है, तो हार्दिक में मूल शब्द हमारा दोस्तों हृदय है। ऐसे ही और देखें, जैसे एक शब्द लिया हमने, शब्द ऋण से बनने वाला कोई भी शब्द लेते हैं, जैसे एक शब्द लिया ऋषि प्लस आ, ऋषि प्लस आ प्रत्यय जोड़ रहे हैं अब आप। तो देखिए दोस्तों ऋण का क्या होगा, आर होगा, ऋण का क्या होगा, आर होगा, और इसमें से छोटी ई को हटा दो। क्या करना है, इसमें से छोटी ई को हटा देना है, छोटी ई को हटा दो और आ को जोड़ दो, तो क्या खाली सा नहीं बचेगा दोस्तों। जब सा बचेगा और ये आधा रा है तो इस आधे रा की रेप जो होगी ऊपर आ जाएगी इस पर, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा आर्स। ऐसे ही हमने एक शब्द का और चुनाव किया, हमने शब्द लिया दोस्तों ऋतु, ऋतु प्लस आ, ऋतु प्लस आ, तो क्या बन जाएगा, यहां पर ऋण का करेंगे हम आर। क्या करेंगे, आर करेंगे। ता में से क्या करोगे, इस छोटा ऊ को हटा दो, जो अंतिम स्वर है ना उसे हटाएंगे और आ को जोड़ेंगे। नहीं, यहां पर ध्यान देना है, थोड़ी सा विशेष ध्यान दोगे। यहां पर क्या करोगे, इसका आर तो हो जाएगा, इस ता में से छोटा ऊ और बाद में आ, छोटा ऊ और बाद में आ,
ऊ वाली स्थिति में आपको विशेष ध्यान देना होगा दोस्तों। यहां पर विशेष ध्यान दोगे आप लोग। जब भी ऊ आएगा तो ऊ और आ मिलके अब बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अब बनाएंगे। ऊ और आ, केवल ऊ स्वर को ध्यान रखना है। ऊ के बाद में आ जाए तो ऊ और आ दोनों को मिला के यहां पर अब बनाएंगे और इस आ को इस ता के पास ले जाएंगे। बाप का ज्यों का त्यों लिखा रहेगा। तो दोस्तों देख लें, ये क्या हो गया? शब्द बन गया आर। आ जाएगा इस ता के पास में तो ता पूरा हो जाएगा। आखिरी में क्या बचा? वा आर तव। ये भी सही लिखा, या इसे आप ऐसे लिख सकते हो आर तव। दोस्तों रा की रेफ ऊपर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? तो ये हमारा शब्द पूर्णतः सही हो जाता है आर तव। ऐसे ही एक दो शब्द और देखें। जैसे हमने लिया रिजु प्लस आ, रिजु प्लस आ, तो इसका क्या होगा? आर होगा, आर होगा। जा में से क्या निकालोगे? जा में से ऊ निकालोगे, बाद में आ है। दोस्तों हमने क्या कहा था? ऊ और आ एक साथ मिलेंगे तो क्या बनाओगे? अब बनाओगे। तो अब का आ जाएगा इस आधे के पास में तो ये हो जाएगा जब। जा हो जाएगा पूरा, वाह बचेगा, और ये रा आधा है और ये आ पूरा है, तो ये क्या हो गया? आर जाओ। इसे कैसे लिखोगे दोस्तों? इसे लिखा जाएगा आर जब। इस तरीके से दोस्तों हम लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ऋषि वाले रा में कैसे परिवर्तन हो रहा है ये भी आप समझ गए होंगे। तो कमेंट जरूर करना दोस्तों, इस जानकारी से आप लोगों में से कौन कौन अभी तक वंचित था और ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कितना हेल्पफुल ये वीडियो हुआ, ये जरूर बताना है दोस्तों। आगे देखते हैं इसी क्रम में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां। जैसे दोस्तों हमने अभी ई प्रत्यय को भी जोड़ना है। आ प्रत्यय और एक प्रत्यय जोड़ लिया है हमने। अब हम देखते हैं ई प्रत्यय। जैसे हमने शब्द लिया हमने एक शब्द लिया दोस्तों, शब्द लेते हैं बल्मीक। बल्मीक, मूल शब्द बल्मीक होता है और इसमें हम ई प्रत्यय जोड़ दें। क्या जोड़ दें? ई प्रत्यय। तो हमने क्या कहा था? प्रथम स्वर जो भी है, छोटा आ है ना इसमें, उसमें परिवर्तन करेंगे। छोटा आ का क्या हो जाएगा? बड़ा आ। तो ये क्या हो जाएगा? वा। का में से अंतिम स्वर आ को निकाल दो और ई को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वाल मी की। का में से आ को निकाल दो बाहर और ई को जोड़ दो। अंतिम स्वर को हटाया जाता है और प्रत्यय को जोड़ा जाता है। और इसमें प्रथम स्वर में क्या करते हैं? परिवर्तन। छोटा बड़ा का बड़ा आ किया तो ये वाह हो जाएगा। तो शुद्ध वर्तनी क्या बन गई हमारी? वाल्मीकि बन गई। जैसे कुछ और देख लें शब्द और भी प्रत्यय। जैसे कुंती में हमने जोड़ा ए प्रत्यय। क्या जोड़ा? ए प्रत्यय। तो दोस्तों हमने क्या देखा था? ऊ का क्या होता है? आओ होता है ना, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ओ और आओ का आओ हो जाता है। तो का में प्रथम स्वर ऊ है, ऊ का करेंगे आओ तो ये हो जाएगा काओ। बिंदु लगा दिया साथ में अनुस्वार का। अब अंतिम स्वर को हटाना है, यानी बड़ी ई जो इस ता में आपकी बड़ी ई है, इस बड़ी ई को हटा दोगे। क्या करोगे? इसे हटा दोगे बड़ी ई को। उसकी जगह पर क्या जोड़ दोगे? ए प्रत्यय सीधा जुड़ जाएगा। तो ता में ये जोड़ोगे तो ते हो जाएगा और आखिरी में या क्या हो जाएगा? कौनते। ऐसे ही गंगा में हमने क्या जोड़ा? ए जोड़ दिया। दोस्तों क्या हो जाएगा? इसी तरीके से आपका आ हटाओगे, बड़ा आ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? गांग। और इसमें से बड़ा आ हटाओ और ए जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? गे। बड़ा आ को हटा करके एक की मात्रा जोड़ देना है और लास्ट में आपका या है। क्या हो जाएगा दोस्तों? गांगेय हो जाएगा। और भी रोचक तथ्य देखें। जैसे हमने एक शब्द लिया महात्मा। महात्मा, महात्मा में हमने क्या किया? या प्रत्यय जोड़ा दोस्तों। कौन सा प्रत्यय? या प्रत्यय जोड़ा। तो देखिए दोस्तों, मूल शब्द है महात्मा, प्रत्यय जोड़ा हमने या, तो प्रथम स्वर क्या है? मां। मां है ना, तो मां के प्रथम स्वर आ को, मां में से प्रथम स्वर आ निकलेगा दोस्तों। मां नहीं है प्रथम स्वर, मां में से जो आ निकलेगा वो प्रथम स्वर होगा। तो उस प्रथम स्वर की जगह पर हम क्या करेंगे? बड़ा आ का प्रयोग करेंगे। आ की जगह पर बड़ा आ, तो मां की जगह पर बड़ा मां लिख देंगे हम। या फिर दोस्तों देख ही लो, आप इसे पूरा देख लें क्योंकि इसकी वर्तनी बहुत पूछी गई है।
माँ में से हमने क्या निकाला, आ। पहला और आखिरी देखना होता है, बीच के तो ज्यों के त्यों लिखे रहेंगे। माँ अंतिम है, माँ में से क्या निकालोगे, आ। इस आ को हटा दोगे और या को जोड़ दोगे। इतनी बात समझ में आई। अब इस आ के स्थान पर क्या करोगे, बड़ा आ का प्रयोग करोगे। तो बड़ा आ किस में जुड़ेगा, अब इसमें जुड़ जाएगा ना। माँ कैसा हो जाएगा, बड़ा। अब ये हा तो पहले से ही था बड़ा, आधा ता पहले से ही है, अब बचा आधा माँ, और उसमें जुड़ना क्या है, या। भाई स्वर होता तो माँ को पूरा कर देता, लेकिन व्यंजन है तो ये आधा ही रहेगा माँ, और या जुड़ जाएगा। शुद्ध वर्तनी क्या होगी, महात्म्य। क्या होगी, महात्म्य। बहुत पूछी गई दोस्तों ये वर्तनी, बेहद महत्वपूर्ण वर्तनी है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये एकदम क्लियर हो गया होगा आप सभी को। और भी कुछ उदाहरण लेते हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे हमने लिया शब्द, मूल शब्द लिया मनु, मूल शब्द लिया मनु, और मनु में हमने क्या जोड़ा, आ जोड़ा। क्या जोड़ा, आ जोड़ा। तो इसका जो मां में से प्रथम आ निकला है, प्रथम स्वर। ना में से क्या निकला दोस्तों, ना में से छोटा ऊ निकलेगा। ना में से क्या निकालोगे, ना में से निकलेगा हमारा, क्या निकलेगा, छोटा ऊ निकालोगे ना में से। देखो छोटा ऊ निकाला, बाद में क्या है, आ है। हमने क्या बताया था आपको, जहां भी ऊ और आ एक साथ मिले तो क्या करोगे, अब करोगे। अब का आ जाएगा इसके पास तो ये ना हो जाएगा पूरा, और ये क्या हो जाएगा, वाह हो, बात तो पहले ही पूरा है तो नव हो जाएगा। हमने क्या कहा था दोस्तों कि प्रथम स्वर यदि छोटा आ या बड़ा आ है तो उसके स्थान पर आपको बड़ा आ करना है, तो उसके स्थान पर बड़ा आ हो जाएगा, ये जाएगा इसके पास तो क्या हो जाएगा, मानव। तो मूल शब्द मनु है मानव में। मानव में मूल शब्द क्या है, मनु, और मनु में लगाओगे आ प्रत्यय तो बन जाएगा हमारा मानव। ऐसे ही देख लें, मधु में लगाया हमने क्या, मधु में लगाया हमने आ प्रत्यय तो क्या बन जाएगा दोस्तों, माधव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माधव बन जाएगा। तो माधव में जब भी एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि माधव में मूल शब्द क्या है तो हम कहेंगे मधु। मानव में मूल शब्द क्या है तो आंसर आएगा मधु। मधु सॉरी मानव में पूछा है ना तो मनु होगा यहां पर आपका मूल शब्द, और आ लगा है प्रत्यय। हार्दिक में मूल शब्द पूछे तो क्या होगा, हृदय। सांसारिक में संसार, व्यवहारिक में व्यवहार। और भी कुछ आपको हम दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए जो आप लोग बना के देखोगे, और अगले लेक्चर में आप लोगों के डाउट भी लेंगे। अगर किसी को कोई नहीं आएगा तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में डाल देना आप अपने डाउट को, अगले लेक्चर में बता दिया जाएगा। कुछ आप लोगों को ये प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, आपको खुद से करना है। इतिहास प्लस एक, इतिहास प्लस एक दोस्तों आप करोगे, और क्या करना है, सेना प्लस एक आपको करना है। सेना प्लस एक आप करोगे, क्या बनेगा। और भी शब्द देख लें, और भी शब्द देख लें। योग, योग में क्या करोगे, एक प्रत्यय जोड़ोगे। योग प्लस एक क्या होगा ये भी आपको बताना है। और अनुपात, हम शब्द लिखते हैं अनुपात, अनुपात में भी दोस्तों एक प्रत्यय लगाएं, शब्द क्या बनेगा आप लोग बताएं। और भी कुछ, सुंदर, एक चलो हमें बताए देते हैं, बताना भूल गए। सुंदर में आप क्या लगाओगे, या प्रत्यय लगाओगे, या। तो ऊ का क्या होगा, ऊ का होगा आओ, ऊ का होगा आओ। भाई सा में से आपका जो ऊ निकलेगा उस ऊ के स्थान पर क्या करोगे, ऊ के स्थान पर आओ करोगे तो ये हो जाएगा साव, हो जाएगा। और अगला क्या लिखा है हमारा, अगला लिखा है दा, आगे क्या लिखा है दा, दा तो हमारा पूरा रहेगा ही रहेगा। अंतिम स्वर रा में से आ निकालोगे, रा में से आ निकाल दिया और या जोड़ना है तो आ को हटा दो, आ निकल गया, या को जोड़ दो। सौंदर्य क्या ऐसे लिखा जाता है, नहीं, आधा रा है तो रेफ आएगी इसकी, ऐसे लिखेंगे सौंदर्य। क्लियर है दोस्तों, ऐसे ही आपको करना है। उदार, उदार प्लस या क्या बनेगा ये आप लोग बना के बताओगे। चतुर प्लस या क्या बनेगा, चतुर प्लस या क्या बनेगा। दो क्लियर हो गए आपके। और भी आप देख लें एक दो शब्द और, कवि प्लस या क्या बनेगा,
कभी प्लस या, कभी प्लस या, ये क्या बनाओगे आप लोग कमेंट करोगे, बताओगे क्या बनेगा इसमें। और भी बहुत से ऐसे शब्द हैं। चलो एक प्रीवियस ईयर का दिमाग में आ गया, ये भी लिख लें। अध्यात्म होगा, मूल शब्द क्या होता है? अध्यात्म। अध्यात्म में एक प्रत्यय लगाओ। वैसे तो दोस्तों इसमें ये परिवर्तन होता है, परीक्षा में आया भी है, शायद एसएससी जीडी में ही आया है। अभी प्लस आत्म प्लस एक को मिला देने से क्या बनेगा, ये आपको बताना है। क्या परिवर्तन होगा इसमें, तो ध्यान से देख लेंगे। यही है वास्तविकता में। मूल शब्द अगर पूछेंगे तो मूल शब्द क्या होता है इसमें? मूल शब्द क्या हो जाएगा? देखो, अधि तो उपसर्ग है, ये तो मूल शब्द होगा नहीं। मूल शब्द क्या होगा? आत्म होगा, और उसमें एक प्रत्यय लग रहा। जब भी एक प्रत्यय लगाओगे तो इसका प्रभाव दोनों पर पड़ेगा। इसमें भी परिवर्तन करोगे, इसमें भी परिवर्तन करोगे, ठीक, दोनों में। और इसमें दोस्तों आपको हिंट दिए दे रहा है, इन दोनों में क्या करना है? संधि करना है, तब जाके आप सही लिख पाओगे। अगर नहीं आए तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डाल देना, उसे क्लियर कर दिया जाएगा। दोस्तों एक और वैधानिक शब्द है, तो वो कैसे बनेगा? विधान प्लस एक आपको करना है। आपको क्या करना है? होमवर्क में गृह कार्य है आप लोगों के लिए, जैसे विधान प्लस एक, ये भी आप बनाओगे। और भी कुछ शब्द आपको दिए देते हैं, जैसे लिख लेंगे रसायन। रसायन प्लस एक क्या होगा? रसायन प्लस एक क्या होगा, ये भी आपको बताना है। रसायन प्लस एक क्या हो जाएगा। और बहुत सारे शब्द बनते हैं दोस्तों, जैसे समाज प्लस एक क्या बन जाएगा? समाज प्लस एक क्या बन जाएगा? ठीक है, तो इन सभी की आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। और जो भी आपको डाउट रहे, जो भी आपको नहीं बने, या कोई आपकी समस्या हो, कोई भी संशय हो किसी भी एग्जाम्पल में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और अपने सुझाव अपने भाई तक पहुंचाएं। यदि दोस्तों आपको अपने इस भाई का प्रयास अच्छा लगा हो और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अपने मित्रों तक और अपने फ्रेंड सर्किल में विभिन्न ग्रुपों में शेयर जरूर करें। दोस्तों धन्यवाद।